Hello everyone, welcome to Zoology Decode. In today's class, we will be discussing about Scypha, a member of phylum Porifera. This one is part 1. दूसरा पार्ट में हम स्काइफा की और चीज़ें डिस्कस करेंगे which will be released soon. So let's start with our part 1. Okay, so habits. What is habits? हैबिट मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे लोकोमोशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, फीडिंग, ऑल द हैबिट्स दैट इट शोज इन इट्स लाइफ साइकिल, दोज आर कॉल्ड एज हैबिट्स. डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट हैबिट दैट इज़ लोकोमोशन. तो लोकोमोशन में ये सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ है, मतलब कि फ्री स्विमिंग नहीं है. फ्री स्विमिंग वो एनिमल होता है जो कि पानी के साथ स्विम कर पाता है, फ्रीली स्विम कर रहा है, लेकिन ये सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ शो करता है. मतलब ये कोई सबस्ट्रेटम पे जाके चिपक जाता है और फिर वहाँ पे अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करता है. दैट इज़ सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ. मतलब ये घूम नहीं सकता, ये एक सबस्ट्रेटम पे या फिर एक किसी भी चीज़ पे जाके चिपकता है और फिर वहीं पे रहता है. नेक्स्ट इज़ फीडिंग. फीडिंग ओमनीवोरस है और होलोजोइकली फीड करता है, मतलब कि चीज़ों को बॉडी के अंदर लेके जाना और फिर अंदर जाके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होना. दिस इज़ होलोजोइक मोड ऑफ फीडिंग. ये फीड करता है अपॉन प्लैंकटॉन्स, बैक्टीरियाज, डाई एटम्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर, इन सब के ऊपर फीड करता है. और डाइजेशन इज़ इंट्रासेलुलर. सेल के अंदर डाइजेशन होना इज़ कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. नाउ रिप्रोडक्शन. It reproduces in both way, asexually and sexually. Asexual reproduction में इसमें एक्सटर्नल बडिंग देखने को मिलता है. बडिंग में क्या होता है कि एक बॉडी के एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बड निकल के आता है और वो जब वो ये बड टूट जाता है, कहीं पे गिर जाता है, तो यहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. मतलब ये बड इज़ अ डॉटर ऑर्गेनिज्म, और ये अपने बॉडी पेरेंट बॉडी से डिटैच होके एक नई बॉडी बना लेता है. This is budding process. It is monoecious, bisexual और hermaphrodite. मतलब कि एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स बनना is called as hermaphrodite organism. But it shows cross fertilization. ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन. नाउ व्हाट इज़ प्रोटोगाइनस कंडीशन? मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट्स एक टाइम पे मैच्योर नहीं होना, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोगाइनस कंडीशन. तो जब तक मेल और फीमेल गैमेट्स एक टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं अकर हो सकती, जिसकी वजह से ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है. मतलब दूसरे स्काइफा के साथ गैमेट्स एक्सचेंज करता है और फर्टिलाइजेशन करता है. फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, बॉडी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन. और एम्फीब्लास्टुला लार्वा देखने को मिलता है. मतलब इस स्काइफा में लार्वल स्टेजेस देखने को मिलता है. ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट. रीजनरेशन की पावर भी इसमें देखने को मिलती है. रीजनरेशन मतलब कि अपने कोई भी टिश्यू सेल्स को रीजनरेट करना. अगर वो किसी भी XYZ रीजन्स की वजह से डैमेज हो जाते हैं तो उनको ये रीजनरेट कर सकता है. दैट इज़ कॉल्ड एज रीजनरेशन पावर. नाउ मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करते हैं. एक्सटर्नल अपीयरेंस में बॉडी सरफेस इज विद रेगुलर अरेंज्ड ऑफ पॉलीगोनल एलिवेशंस हैविंग ग्रुप ऑफ नीडल एंड कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स गिविंग ब्रिस्ली अपीयरेंस. इसकी बॉडी पे ना कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स देखने को मिलता है और नीडल लाइक चीज़ें देखने को मिलती हैं. नाउ कैलकेरियस स्पाइक्यूल मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई स्पाइक्यूल्स ऐसी चीज़ें होती है या ऐसे स्पाइक्यूल्स स्काइफा की बॉडी में उसको स्केलेटन की तरह वर्क करते हैं. ये स्पाइक्यूल्स कैसे बनते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसी क्लास में. अभी आप ये समझिए कि ये एक एंडोस्केलेटन है जो स्काइफा की बॉडी में देखने को मिलता है और इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा रफ ब्रिस्ली अपीयरेंस देती है. ब्रिस्ली मतलब कि रफ, और कोई रफ सरफेस के ऊपर छोटे छोटे नीडल लाइक अपर्चर्स नहीं, नीडल लाइक एलिवेशंस हों उसको ब्रिस्ली अपीयरेंस बोला जाता है. नाउ small apertures called dermal ostia or inherent or incurrent pores
present which lead into central cavity called spongiocele. जो स्काइफा होता है उसकी बॉडी के ऊपर बहुत छोटे छोटे छेद अपर्चर्स देखने को मिलते हैं जिनको डर्मल ओस्टिया बोलते हैं. यहाँ से ही जो बॉडी के अंदर है चीज़ें अंदर जाती हैं. दीज आर कॉल्ड एज डर्मल ओस्टिया या फिर इनको इनहेलेंट या फिर इनकरेंट पोर्स भी बोला जाता है. ये पोर्स आगे जाके सेंट्रल कैविटी में ओपन होते हैं. सेंट्रल कैविटी जिसको स्पॉन्जियोसील बोलते हैं. मतलब कि बॉडी के सेंटर में एक कैविटी होगी जिसको हम स्पॉन्जियोसील नाम देते हैं. ये स्पॉन्जियोसील कैविटी लाइक एक सेंट्रल कैविटी, ओके, दैट इज स्पॉन्जियोसील. आगे स्पॉन्जियोसील ओपन अबाउट बाय सिंगल वाइड एंड सर्कुलर अपर्चर कॉल्ड ऑस्कुलम और एक्सेलेंट कैनाल प्रेजेंट एट डिस्टल फ्री एंड. जो स्काइफा है उसकी बॉडी के अंदर इन्होंने बोला है कि स्काइफा की बॉडी के ऊपर एक अपर्चर होता है, छेद होता है, दिस वन लाइक दिस. ये अपर्चर को ऑस्कुलम बोला जाता है. ये वाइड है, सर्कुलर है और डिस्टल मतलब दूर के एंड पे है. ये स्काइफा का पास का, ये दूर का डिस्टल एंड के ऊपर है. और ये यहाँ पे स्पॉन्जियोसील कैविटी है, यहाँ पे बॉडी पे डर्मल ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं. ये स्पॉन्जियोसील कैविटी है, ये ऑस्कुलम है. लेट मी शो यू इन डायग्राम. ये देखो, ये आपको छोटे छोटे डर्मल ओस्टिया दिख रहे हैं, छेद, छोटे छोटे अपर्चर. ये डर्मल ओस्टिया हैं जिससे खाना स्पर्म्स बॉडी के अंदर जाते हैं इनके थ्रू. और ये पूरी स्काइफा की बॉडी है. ये सबस्ट्रेटम है जिससे वो चिपकता है. सबस्ट्रेटम मतलब कोई भी चीज़ जिसके ऊपर वो चिपकता है. वो सबस्ट्रेटम कुछ भी हो सकता है, ओके. मे बी अ रॉक, मे बी अ शिप, कोई भी एनीथिंग, ओके. ये बेस है स्काइफा का. ये स्पाइक्यूल्स हैं. स्पाइक्यूल्स मतलब छोटे छोटे ऐसे नीडल लाइक अपर्चर्स, नीडल लाइक मतलब छोटे थिनी लाइक, इनको स्पाइक्यूल्स बोलते हैं. ये इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी, ये आपको दिख रहा है ऑस्कुलम. ये जो गोल सर्कल है, ये जो है ये छेद, ये अपर्चर, दिस वन इज ऑस्कुलम, ओके. और ये बड निकल रहा है. ये बड मतलब ये बड निकल रहा है और इससे एक नया स्काइफा बन जाएगा. दिस इज ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकरिंग हेयर थ्रू बड, ओके. अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑस्कुलम के पास छोटे छोटे ये जो हेयर्स हैं, ओके, ये ऑस्कुलम को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं या कोई भी अनवांटेड चीज़ स्काइफा की बॉडी में ना घुस जाए, इसमें भी हेल्प करते हैं. तो इनको हम ऑस्कुलर फ्रिंज बोलते हैं, ओके, जो इसकी ऑस्कुलम के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं. दीज आर कॉल्ड ऑस्कुलर फ्रिंज. Now, osculum guarded by funnel-shaped collar of monoaxon spicule called oscular fringe. ओके, ऑस्कुलम गार्डेड है बाय ऑस्कुलर फ्रिंज. ऑस्कुलर फ्रिंज किससे बना है? छोटे छोटे स्पाइक्यूल से, जो कि प्रिवेंट करते हैं कोई अनदर एनिमल की एंट्री इनसाइड स्पॉन्ज बॉडी थ्रू ऑस्कुलम. ऑस्कुलम के नीचे एक स्मॉल कॉलर रीजन होता है स्पॉन्ज की बॉडी में. कॉलर रीजन ये देखो, ये जो है दिस वन इज़ कॉलर रीजन. दोबारा ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ कॉलर रीजन, जो कि ऑस्कुलम को बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहा है. ओके, सो दिस वाज अबाउट मॉर्फोलॉजी. नाउ कैनाल सिस्टम ऑफ साइकोन ये स्काइफा के अंदर कैनाल सिस्टम देखा जाता है. कैनाल सिस्टम उसको बहुत तरह से हेल्प करता है. मतलब कोई भी खाना है वो भी कैनाल सिस्टम के थ्रू बॉडी के अंदर आ रहा है, या फिर स्पर्म्स हैं वो भी बॉडी के कैनाल सिस्टम के थ्रू बॉडी के अंदर आ रहे हैं. तो ये सारे फंक्शन, इन सब चीज़ों में कैनाल सिस्टम बहुत हेल्पफुल रहता है. तो कैनाल सिस्टम को देखते हैं. एक्सक्रीशन है, डाइजेशन एंड ऑल एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट.
फर्स्ट इज डर्मल ओस्टिया। सबसे पहले डर्मल ओस्टिया जो स्मॉल स्मॉल एपर्चर देखने को मिलते हैं बॉडी के ऊपर, उसको डर्मल ओस्टिया। अब डर्मल ओस्टिया मायोसाइट्स के थ्रू सराउंडेड होता है। मायोसाइट्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं, ये डर्मल ओस्टिया को बंद कर सकती हैं और खोल सकती हैं। तो जब इसको अपने डर्मल ओस्टिया बंद करने हैं तो मायोसाइट्स बंद करने में हेल्प करती हैं, और जब इसको खोलने हैं तो ये खोलने में भी हेल्पफुल रहती हैं। डर्मल ओस्टिया के बाद इनकरेंट कैनाल्स आते हैं। इनकरेंट कैनाल्स formed by invagination of surface ectopinecoderm and on inner side just outer to spongiocele। मतलब इनकरेंट कनाल सरफेस में जो एक्टोपिनेकोडर्म है, जो बाहर की लेयर है, ठीक है, उनके इन्वेजिनेशन से शुरू होता है और एंड होता है स्पॉन्जोसील की आउटर कवरिंग। स्पॉन्जोसील है, उसके आउटर कवरिंग तक एंड होते हैं, ये इनकरेंट कैनाल्स होती हैं। अब प्रोसोपाइल्स है, शॉर्ट नैरो कैनाल है, कनेक्ट करती हैं इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल के साथ। दीज आर प्रोसोपाइल्स। ये छोटी छोटी कैनाल हैं जो कि इनकरेंट कैनाल को आगे रेडियल कैनाल के साथ जोड़ती हैं। रेडियल कैनाल आर लाइंड बाय फ्लैजेलेटेड सेल्स, जिनको कॉलर सेल्स या क्वानोसाइट्स बोला जाता है। जो रेडियल कैनाल है वो क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स के थ्रू लाइंड होती है। ये कॉलर सेल्स क्या होती हैं? फ्लैजेलेटेड सेल्स होती हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं। द इनकरेंट एंड रेडियल कैनाल लाई पैरेलली टू एंड ऑल्टरनेट टू ईच अदर बोथ वर्टिकली एंड रेडियली। ये इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल एक दूसरे से पैरेलली लाई करती हैं। नाउ एपोपाइल्स को हम इंटरनल ओस्टिया ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल ओस्टिया भी बोला जाता है। ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू एक्सकरेंट कैनाल। अब ये रेडियल कैनाल को एक्सकरेंट कैनाल के साथ जोड़ने के काम करती हैं। जैसे प्रोसोपाइल्स छोटी कैनाल थी, इनकरेंट कैनाल को रेडियल के साथ जोड़ रही थी, ऐसे ही एपोपाइल्स छोटी कैनाल हैं जो रेडियल कैनाल को आगे एक्सकरेंट कैनाल के साथ जोड़ रही हैं। एक्सकरेंट कैनाल को हम एक्सेलेंट या एफरेंट कैनाल भी बोलते हैं। ये स्मॉल होती हैं और वाइड चैम्बर इन विच रेडियल कैनाल ओपन, जिसके अंदर रेडियल कैनाल खुलती हैं। दीज आर लाइंड बाय पिनेकोसाइट्स। ये पिनेकोसाइट्स के थ्रू लाइन के साथ लाइंड होती हैं और अंदर जाके ये स्पॉन्जियोसील में ओपन होती हैं। रेडियल कैनाल क्वानोसाइट्स के साथ लाइंड थी और एक्सकरेंट कैनाल किसके साथ लाइंड है? पिनेकोसाइट्स के साथ। ओके, अब एक्सकरेंट कैनाल स्पॉन्जियोसील में खुल जाती हैं। स्पॉन्जियोसील जो सेंट्रल कैविटी है, जो सेंटर में है, ये भी पिनेकोसाइट्स के थ्रू लाइंड है, ठीक है। एक्सकरेंट कैनाल और स्पॉन्जियोसील दोनों पिनेकोसाइट्स के साथ लाइंड है, दोनों पिनेकोसाइट्स की बनी हुई लाइंड है, और रेडियल कैनाल क्वानोसाइट से लाइंड है। ये बात आप लोग को याद रखनी है। आगे स्पॉन्जियोसील अब जाके ऑस्कुलम में खुल जाएगा। ऑस्कुलम क्या है? एक एक्सेलेंट अपर्चर है जो कि बड़ा अपर्चर है और ये गार्डेड बाय ऑस्कुलर फ्रिंज है। तो ये हमने कंपोनेंट्स डिस्कस करे कैनाल सिस्टम के, कि कैनाल सिस्टम कैसे ओपन हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है। सबसे पहले डर्मल ओस्टिया है जो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है। उसके बाद डर्मल ओस्टिया इनकरेंट कैनाल के साथ जुड़ती हैं। इनकरेंट कैनाल आगे जाके रेडियल कैनाल से जुड़ती हैं थ्रू प्रोसोपाइल्स। अब ये रेडियल कैनाल आगे जाके एक्सकरेंट कैनाल में जुड़ती हैं थ्रू एपोपाइल्स, और एक्सकरेंट कैनाल उसके बाद स्पॉन्जियोसील में ओपन होती हैं और स्पॉन्जियोसील आगे जाके ऑस्कुलम में ओपन होता है। नाउ हिस्टोलॉजी ऑफ साइकोन। अब हिस्टोलॉजी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब कि स्काइफा की बॉडी के जो 2 लेयर्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी के अंदर। अब स्काइफा की बॉडी के अंदर 2 ट्रू लेयर्स होती हैं। मीजोग्लिया 2 लेयर्स के बीच में पाई जाती है। मीजोग्लिया एक ट्रू लेयर नहीं होती, इसलिए साइकोन को हम 2 लेयर्ड बोलते हैं, क्योंकि इसकी ट्रू लेयर 2 होती हैं, दैट इज़ डर्मल लेयर एंड गैस्ट्रल लेयर, पिनेकोडर्म और क्वानोडर्म। डर्मल लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। डर्मल लेयर जिसको पिनेकोडर्म भी बोलते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ लार्ज हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल थिन फ्लैट सेल से, थिन फ्लैट और हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल सेल से बनी होती है, जिनको पिनेकोसाइट्स बोला जाता है। और ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती हैं। एक्टोडर्मल मतलब कि जो 2 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म आगे जाके जो लेयर्स बनाती हैं या फिर ऑर्गन्स बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं,
तो उनको हम एक्टोडर्मल ओरिजिन बोलते हैं या एंडोडर्मल। कुछ चीज़ें एक्टोडर्म बनाती है, कुछ एंडोडर्म बनाती है, तो हम इसलिए हम कुछ चीज़ों को जैसे डर्मल लेयर को बोल रहे हैं एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुई हुई है, इसलिए ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। ओके। ये पिनेकोसाइट्स जो होते हैं ये सीमेंटेड होते हैं लाइक टाइल्स ऑन अ फ्लोर। जो हम हमारे घरों में फ्लोर के ऊपर टाइल्स देखते हैं वो चपटी होती हैं, है ना, फ्लैट होती हैं, थिन होती हैं और एक दूसरे के साथ इतने अच्छे अरेंजमेंट में चिपकी हुई होती हैं लाइक दिस। तो ऐसे ही ये पिनेकोसाइट्स एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं और पिनेकोडर्म बनाते हैं। ये पिनेकोडर्म जो पिनेकोसाइट्स होते हैं ये इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है जिसकी वजह से ये स्पॉन्ज की बॉडी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर पाते हैं। ओके। तो इनके दो फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रोटेक्शन कराना, साइकोन की बॉडी को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा फंक्शन होता है इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की वजह से कि ये अपनी बॉडी को शॉर्ट कर सकता है बहुत हद तक, मतलब कि ग्रेट एक्सटेंट। दोज वर टू फंक्शंस of a dermal layer. Now let's talk about gastral layer, the second one, जिसको हम क्वेनोडर्म भी बोलते हैं। इनर लेयर ऑफ विच लाइज ओनली ऑन अ रेडियल कैनाल। क्वेनोडर्म ही हमने कैनाल सिस्टम में डिस्कस करा था कि सिर्फ रेडियल कैनाल ही लाइंड थी क्वेनोडर्म से, है ना, तो इसलिए यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इनर लेयर विच लाइन्स ओनली रेडियल कैनाल। तो क्वेनोडर्म सिर्फ किसको लाइन करती हैं? रेडियल कैनाल्स को। ओके। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लार्ज लूजली अरेंज्ड एंड फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिसको हम क्वेनोसाइट्स बोलते हैं। जो क्वेनोडर्म है ना वो क्वेनोसाइट्स की बनी होती है। क्वेनोसाइट्स लूजली अरेंज्ड होती हैं और फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं और ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। कॉलर सेल्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये ओवल होती हैं, राउंड होती हैं, एक वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, सिंगल एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है और एक लॉन्ग फ्लैजुलम देखने को मिलती है इनर साइड पे। ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, क्वेनोसाइट एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, और फ्लैजुलम एक थिन ट्रांसपेरेंट और कॉन्ट्रैक्टाइल कॉलर से सराउंडेड होती है, और ये कॉलर किससे बनी होती है? माइक्रोविलाई से। क्वेनोसाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्वेनोसाइट का स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन है, ये ओवल और राउंड स्ट्रक्चर की दिख रही है आपको, और वैक्यूल भी है, एक वैक्यूल है, एक न्यूक्लियस है, और ये आप देख रहे हो कॉलर पार्ट है, ये कॉलर है जो कि माइक्रोविलाई से बनी हुई होती है, और ये अंदर के साइड फ्लैजुलम। ओके। सिंगल फ्लैजुलम इनसाइड, ये इनसाइड ही है ना, ये इनसाइड अंदर से निकल के आ रही है इसलिए इनसाइड बोला है। ओके। और बीच में क्या प्रेजेंट है? मीजोग्लिया। मीजोग्लिया जिसको हम मीजेनकाइम भी बोलते हैं, जो कि पिनेकोडर्म और क्वेनोडर्म के बीच में प्रेजेंट है, और इसका मैट्रिक्स हाईली प्रोटीनेशियस होता है। मैट्रिक्स यानी कि साइटोप्लाज्म हाईली प्रोटीनेशियस होता है, और ये क्वेनोडर्म ही है जो मीजोग्लिया को सिक्रीट करती है। साइकोन के स्केलेटन के बारे में डिस्कस करें तो इसका स्केलेटन स्पाइक्यूल्स का बना होता है। स्पाइक्यूल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, आई गेस, कि इसकी बॉडी स्पाइक्यूल्स की बनी होती है जो कि एंडोस्केलेटन की तरह वर्क करता है, बोन्स की तरह एक्ट करता है। तो स्पाइक्यूल्स कैल्केरियस होते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। टाइप्स ऑफ स्पाइक्यूल। स्पाइक्यूल तीन तरह के देखने को मिलते हैं साइकोन की बॉडी में, मोनोएक्सोन स्पाइक्यूल, ट्राईरेडिएट स्पाइक्यूल और टेट्रारेडिएट स्पाइक्यूल। Spicules are calcareous because they are made up of calcium carbonate. Calcium carbonate 87% contribute करता है, magnesium carbonate 7% and water 3%. Now ये मोनोएक्सोन स्पाइक्यूल के बारे में बोला गया है कि यहाँ पे मोनोएक्सोन स्पाइक्यूल लॉन्ग और स्ट्रेट होते हैं, एक सिंगल एक्सिस ही होती है इनकी, और एक निडल की तरह अपीयर होते हैं हमको। ये मोनोएक्सोन स्पाइक्यूल कहाँ देखने को मिलते हैं? अराउंड ऑस्कुलम, टॉप एंडिंग तो ऑस्कुलम में देखने को मिलते हैं, और रेडियल कैनाल के अलोंग देखने को मिलते हैं। इन मोनोएक्सोन स्पाइक्यूल का फंक्शन होता है कि ऑस्कुलम को प्रोटेक्ट करना और स्पॉन्ज बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड कराना। अब मोनोएक्सोन स्पाइक्यूल की डेवलपमेंट देखते हैं कि मोनोएक्सोन स्पाइक्यूल आखिर बनती कैसे हैं। सबसे पहले स्क्लेरोब्लास्ट स्टार्ट वर्किंग। नाउ स्क्लेरोब्लास्ट क्या होता है?
स्क्लेरोब्लास्ट वो सेल्स होती हैं, वो स्पेशल सेल्स होती हैं साइक्यून की बॉडी में जो कि स्पाइक्यूल्स बनाती हैं आगे जाके। ओके, तो ये स्क्लेरोब्लास्ट है वो 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे उसके अंदर। पहले वो सिंगल न्यूक्लियस है लेकिन उसके बाद बाई न्यूक्लिएट हो जाएगी और एक ऑर्गेनिक एक्सियल फिलामेंट दोनों न्यूक्लियाई के बीच में बनेगा। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई के बीच में एक एक्सियल फिलामेंट बनेगा और इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होने लग जाएगा एक्सियल फिलामेंट के अराउंड। उसके बाद स्पाइक्यूल थिक और लॉन्ग हो जाएगा और 2 टाइप्स ऑफ सेल बनेंगी, फाउंडर और थिकनर। इसमें देखिए यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक स्क्लेरोब्लास्ट है, मान लीजिए ये एक स्क्लेरोब्लास्ट है। ओके, अब ये बाई न्यूक्लिएट हो जाएगा, 2 न्यूक्लियाई आ जाएंगे, पहले एक न्यूक्लियाई उसके बाद 2 न्यूक्लियाई आ जाएंगे, 2 न्यूक्लियाई बन गए हैं। उसके बाद 2 न्यूक्लियाई के बीच में एक एक्सियल फिलामेंट आएगा, दिस इज ऑर्गेनिक एक्सियल फिलामेंट जो कि 2 न्यूक्लियाई के बीच में बन गया है। उसके बाद आप देखें तो ये एक्सियल फिलामेंट के ऊपर और कैल्शियम, ये एक्सियल फिलामेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये एक्सियल फिलामेंट देखो, इसके ऊपर और ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हुआ जा रहा है। ये जो वाइट वाइट दिख रहा है आप, ये सारा कैल्शियम कार्बोनेट इसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है एक्सियल फिलामेंट के ऊपर। और उसके बाद क्या होगा कि 2 सेल्स बन जाएंगी। ये देखिए दिस इज वन, ये कैल्शियम कार्बोनेट है पूरा जो डिपॉजिट हुआ जा रहा है। जो अंदर की सेल है, ये जो आपको ये पिंकिश रेडिश दिख रही है, दिस वन, ये जो पिंक है बीच में, ये फाउंडर सेल है। फाउंडर सेल मतलब कि जो अंदर के साइड की सेल है, ये फाउंडर सेल अंदर की साइड की सेल होती है। ये क्या करती है कि लेंथ बढ़ाती है, स्पाइक्यूल को और लंबा करना है या छोटा करना है तो वो फाउंडर सेल डिसाइड करती है कि स्पाइक्यूल को कितना लंबा बनाना है। और जो थिकनर सेल है, ये बाहर वाली जो सेल है, अभी मैं अभी ग्रीन से बना रही हूँ, ये बाहर वाली, ये वाली थिकनर सेल है, आउटर सेल है। ये थिकनर सेल क्या करती है, स्पाइक्यूल का मोटापा डिसाइड करती है कि स्पाइक्यूल को कितना मोटा बनाना है कितना पतला बनाना है, वो थिकनर सेल डिसाइड करती है। और फाउंडर सेल डिसाइड करती है कि कितना लंबा बनाना है। ओके, तो अब आपको उसके बाद देखो, उसके बाद स्पाइक्यूल लॉन्ग और थिक बन गया और ये पूरा स्पाइक्यूल बन गया। अब आगे आखिर में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि आखिर में स्क्लेरोब्लास्ट का क्या होता है। कि सबको यही लगता है कि ये जो स्क्लेरोब्लास्ट है इसके अंदर ही ये चीज़ें हो गई हैं, कि इसके अंदर ही स्क्लेरोब्लास्ट के अंदर ये चीज़ें हो गई हैं, यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। लेकिन नहीं, आखिर में सिर्फ यही बचता है, स्क्लेरोब्लास्ट और उसके न्यूक्लियाई सब डिजनरेट हो जाता है और आखिर में सिर्फ यही स्पाइक्यूल बचता है। आपको स्क्लेरोब्लास्ट नहीं देखने को मिलती है। ओके, तो ये हमने मोनोएक्सोन स्पाइक्यूल की डेवलपमेंट डिस्कस कर ली। सबसे पहले स्क्लेरोब्लास्ट वर्क करना शुरू होगा और उसके बाद बाइन्यूक्लिएट हो जाएगा, उसके बाद एक्सियल फिलामेंट बनेगा, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होएगा और स्पाइक्यूल लंबा और थिक हो जाएगा। ओके, और 2 सेल बन जाएंगी, फाउंडर और थिकनर सेल, और स्क्लेरोब्लास्ट डिजनरेट हो जाएगा, सिर्फ हमको ये स्पाइक्यूल दिखेगा। नाउ अब ट्राई रेडिएट स्पाइक्यूल हमको आर्म्स कमिंग फ्रॉम अ सेंटर पॉइंट लुक्स लाइक वाई, ये हमको वाई शेप की स्ट्रक्चर में दिखना है। ये तीनों स्पाइक्यूल है, ये 3, क्योंकि ये 3 साइड में ग्रो होना है। ट्राई रेडिएट मतलब 3 एक्सिस में ग्रो होना, तो इसलिए ये 3 एक्सिस में ग्रो होकर हमको ऐसा वाई शेप अपीयर होता है, लाइक दिस। ओके, 3 रेज होती हैं और रेज इक्वल होती हैं या फिर अनइक्वल भी हो सकती हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है, बॉडी वॉल में और नियर रेडियल कैनाल। इनका फंक्शन होता है कि स्पॉन्ज वॉल को स्ट्रेंथ करना और कैनाल का स्ट्रक्चर मेंटेन रखना। ट्राई रेडिएट स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि 3 स्क्लेरोब्लास्ट एक साथ आते हैं लाइक अ क्लोवर लीफ मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज क्लोवर लीफ। ये 3 स्क्लेरोब्लास्ट हैं, ये साथ में अरेंज हो गए हैं, ये कुछ नहीं है, ये 3 स्क्लेरोब्लास्ट हैं, ये तीनों अरेंज हो गए हैं और एक क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बनाई है। ओके, ईच फ्रॉम 1 रे, हर एक रे बनाएगा, एक्सियल फिलामेंट
डिपॉजिट होएगा और तीनों रे सेंटर में जाके मीट कर जाएंगी और ऐसा वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो स्क्लेरोब्लास्ट है ये डिजनरेट हो जाएंगे, वही एक्सेल फिलामेंट और वही सभी होगा और आखिर में ऐसे स्क्लेरोब्लास्ट ऐसे स्पाइक्यूल बन जाएगा। और मोनोएक्सोन स्पाइक्यूल में कैसे बन रहा था? मोनोएक्सोन में सिर्फ स्पाइक्यूल ऐसे बन रहा था, ट्राई के अंदर ऐसा बन रहा है। ओके, तो स्क्लेरोब्लास्ट कम टुगेदर और क्लोवर लीफ में अरेंज हो जाएंगी। हर एक रे बनाएगा, मतलब एक्सेल फिलामेंट बनाएगा और रे मीट इन सेंटर और ट्राई रेडिएट स्पाइक्यूल बन जाएगा जब सारी रे एक साइड एक सेंटर पे आके मीट कर जाएगी। और ऐसे ही फाउंडर और थिकनर सेल्स बन जाएंगी। मतलब इस स्पाइक्यूल की फाउंडर और थिकनर सेल इसकी थिकनेस और लंबाई डिसाइड करेंगी। इस स्पाइक्यूल की खुद की फाउंडर और थिकनर होंगी और इसकी भी खुद की होंगी। दिस वॉज ट्राई रेडिएट। और टेट्रा रेडिएट जिसमें 4 आर्म्स होंगी, दैट इज टेट्रा रेडिएट स्पाइक्यूल, लाइक 3 आर्म्ड स्पाइक्यूल विद 1 रे एक्स्ट्रा। जो 3 रेड हमने स्पाइक्यूल दिखाया उसमें एक और एक्स्ट्रा स्पाइक्यूल हो जाएगा तो वो टेट्रा रेडिएट स्पाइक्यूल बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? 4 रे, 1 रे यूजुअली पॉइंट आउटसाइड टुवर्ड्स स्पोंजोसील लाइक दिस। ये 3 रे हैं और चौथा रे कैसा बनेगा? अंदर की साइड, अंदर, जो अंदर होगा आपको दिखेगा नहीं, जैसे फिजिक्स में शो करते हैं। मैं भूल गई शायद, ऐसे क्रॉस के लिए अंदर होता है ना कि अंदर की साइड जा रही है, तो ऐसे ही ये आपको दिख नहीं रही लेकिन ये सेंटर से अंदर की तरफ जा रही है, तो वो टेट्रा रेडिएट स्पाइक्यूल है। ये क्या करती है? ये कहाँ मिलती है? डीपर पार्ट्स में मिलती है स्पॉन्ज बॉडी के ये, और ये इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। इसकी डेवलपमेंट कैसे है? बहुत सिंपल है। एक 4th स्क्लेरोब्लास्ट और ज्वाइन कर जाएगा ट्राई रेडिएट स्पाइक्यूल के साथ और एक और रे बन जाएगी और ये टेट्रा रेडिएट स्पाइक्यूल बन जाएगा जिसके अंदर 3 रे वाई शेप में अरेंज्ड है और एक रे सेंटर में अंदर की तरफ जा रही है। ओके, आप यहाँ पे जैसे फिजिक्स में दिखाते हैं डॉट फॉर आउटसाइड और क्रॉस फॉर इनसाइड, तो ऐसे ही आप क्रॉस ऐसे इमेजिन करो कि अंदर की तरफ, सेंटर से अंदर की तरफ गई हुई एक और स्पाइक्यूल। दिस वॉज टेट्रा रेडिएट स्पाइक्यूल। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम स्काइफा के बारे में आगे का डिस्कशन करेंगे, लाइक उसका रिप्रोडक्शन, उसका लार्वल फॉर्म, उसका डेवलपमेंट, सब कुछ आगे में डिस्कस होएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड if you have any query, just comment down below. I'll reply to all of them. We will meet in next video. Till then, take care and bye.